दो पत्नियों की मौत से टूट चुका था टिंकू। चाची से कर बैठा बेपनाह मोहब्बत। बेपनाह मोहब्बत करने वाले चाची का क्यों किया कत्ल। एटा के रहने वाले टिंकू की 2 शादियां हुई थी। करीब 10 साल पहले उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। पहली पत्नी की मौत के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने टिंकू को एक और मौका दिया। पर करीब 2 साल पहले उसकी दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। टिंकू पूरी तरह टूट चुका था और अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन टिंकू की एक चाची भी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, वो इतना करीब हो गई कि टिंकू भूल गया कि वह उसकी चाची है और उसने अपने चाची से प्रेम संबंध बना लिया। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी, लेकिन प्यार में टिंकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टिंकू ने अपने आखिरी सहारे का गला घोट दिया, लेकिन जिस इंसान से टिंकू इतना प्यार करता था उसका ही क्यों कत्ल कर डाला, इसकी वजह काफ़ी परेशान करने वाली है। घटना जैसलमेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय खानम की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टिंकू की पहली पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद वह बीमार पड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद टिंकू ने दूसरा विवाह कर लिया। लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रसव पीड़ा के चलते उपचार के दौरान दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। तब से टिंकू की नज़दीकियाँ अपने चाची महादेवी के साथ बढ़ने लगी। इसकी चर्चा अक्सर मोहल्ले में हो रही थी। सोमवार को घर पर टिंकू, इसकी मां गीता देवी, बहन पूजा और चाची महादेवी मौजूद थी। 40 वर्षीय मृतका महादेवी का आरोपी 32 वर्षीय टिंकू की बहन से कपड़े धोने के लेकर विवाद हुआ। इसकी जानकारी टिंकू को मिली और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी टिंकू ने अपना होश खो दिया। उसने चाची महादेवी का कत्ल कर दिया और कुछ ही पल में दम तोड़ दी। इस दौरान मां गीता ने देखा कि वह टिंकू को रोकने के लिए भागी। इस पर टिंकू ने मां पर भी हथौड़े से वार किया, पर वो घायल होकर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने खुद पर भी वार किए। इससे वह भी घायल हो गया और चीख पुकार सुन के आसपास के लोग भागकर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टिंकू सहित उसकी मां गीता देवी को लहूलुहान हालत में CHC में भर्ती कराया। वहां अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद हर कोई बात कर रहा है कि आखिर कोई कैसे मामूली बात के लिए किसी का कत्ल कर सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतका महादेवी आरोपी टिंकू के अवैध संबंध थे और पूरे गांव में इसकी जानकारी थी। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व चाचा की मौत के बाद महादेवी अपने भतीजे टिंकू के साथ खुलेआम पत्नी के रूप में रहने लगी थी। इनके बीच आए दिन विवाद होता रहता था और आज विवाद इतना बढ़ गया कि महादेवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया है। पुलिस हर पहलू पर जांच की बात कह रही है।